नमस्कार दोस्तों। 5 steps which need to be taken to change the way this education system is continuing। एंड ये मैं बहुत अलग देने वाला हूँ। इसमें बहुत सरकार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक आधे में ज़रूरत हो सकती है। पेरेंट्स ही कर सकते हैं एंड पेरेंट्स को जुड़ के करना है। एंड बहुत अलग तरह का, स्कूल की फ़ीस की बात भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे कि स्कूल की फ़ीस कम कर दो, वो तो हम बोलते रहते हैं और उस पर तो वो है, ये एक अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ, पैसे से तो जा ही रहे हैं हम लोग, मिडिल क्लास पैसे से तो जा ही रही है। स्कूल की फीस कोई कम नहीं कर रहा, ना कम होने वाली, इसने बढ़ना ही है। पर बाकी चीज़ों में भी हमारी वाट लगी पड़ी है बुरी तरह। वो उन चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ जिससे बच्चे भी बहुत अफेक्टेड हैं। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोगों को शेयर करना है और खूब इसको लाइक करना है, और कमेंट सेक्शंस में और कुछ बेटर सजेशन दे सकते हो तो वो देना है, या इन सजेशंस के ऊपर आपको चर्चा करनी है और ये ग्रुप्स पे पहुंचाना है। एंड ये टीचर्स के ग्रुप पे भी पहुंचा दो किसी तरह। अगर आप खुद भी टीचर हैं या कोई रिश्तेदार टीचर है, ये स्कूल की मैनेजमेंट्स तक जाने दो, पॉलिटिशियंस तक जाने दो। 6 से 8 महीने में फर्क होता दिखेगा, ये मेरा आपको वादा है। ये तो पहली चीज क्या है, पहले तो मैं बता रहा हूँ वीडियो बनाना क्यों पड़ रहा है। देखिए, जहां गरीबी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां तो प्रॉब्लम ये है कि पैसा आए और सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। यहां पे कॉरपोरेट में नौकरी करने वाले, पैसे कमाने वाले, बड़े पोस्टों पे रहने वाले, माता पिता दोनों नौकरी करने वाले, दबाकर फीस देने वाले, वो रो रहे हैं। 5 चीजें जो मैं चाह रहा हूं, वो उसमें सबसे पहली चीज ये है, ये 75% अटेंडेंस का टंटा आ रखा है। सीबीएसई ने कोई लेटर निकाला हुआ है कि ये इतनी होनी ही चाहिए, जबकि एक्यूआई काबू में नहीं है, मौसम काबू में नहीं है, एंड वो बच्चे पे इतना स्ट्रेस रहता है। और अगर नहीं है तो गवर्नमेंट किसी अस्पताल से आप वो सर्टिफिकेट लेके आएँ। जो 25,000 रुपये 20,000 रुपये स्कूल की फीस देने वाले जो घूमर बच्चे जाते हैं जिन स्कूलों में, ये गवर्नमेंट में बीमार होके गवर्नमेंट में जाएंगे। एक 14-15 साल की बिटिया है, उसको पीरियड्स की वजह से पीरियड पेन है, तो सर्टिफिकेट ला के देगी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लेडीज का माफ कर दिया, 12 दिन की छुट्टी होगी। बच्चे को बीमार होकर पेरेंट्स को भेजना पड़ रहा है। पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, उनको पता है कि ये बच्चा हमारा बीमार है, तबीयत खराब है, बाहर जाके 4 बच्चों को और बीमार करेगा, घर पे रह ले। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस कि पता नहीं अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम की हो जाएगी, 9th में भी टंटा, 11th में भी टंटा, 10th वाले, 12th वाले, ये सीबीएसई गारंटी ले रही है कि उनकी 75% अटेंडेंस पूरी कर दो तो नौकरी लगा रही है सीबीएसई। कोई कंपटीशन एग्जाम की निकालने की गारंटी दे रही है क्या? ये एजुकेशन सिस्टम जो हमें प्रताड़ित कर रहा है, किस चीज की गारंटी ले रहा है? क्या आप अपने बच्चे को रोज स्कूल भेज दो, टाइम पे स्कूल की फीस दे दो, ये कर दो, हम उसको ये बना देंगे और मिनिमम गारंटी ये है। जैसे गवर्नमेंट देती है ना, गन्ने की इतने पैसे मिलेंगे, वीट के इतने मिलेंगे, गारंटी देती है, एमएसपी होता है। ये लोग गारंटी एक चीज की नहीं देंगे और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू टेल वन थिंग नाउ टू द ऑल द टीचर्स, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, कि टीचर्स जो हमारे समाज के हैं, पढ़े लिखे जितने भी मेरिट लिस्ट है उसमें सबसे नीचे हैं। पढ़े लिखों में जिनने डबल ग्रेजुएशन कर ली है, एमए, बीएड, एमएससी या जो भी करके, उनकी बात नहीं, तो उसके नीचे तो चपड़ास्त्रों भी आ जाते हैं। आप लोग ग्रेट नहीं है। अगर आप ग्रेट होते इंडियन सिस्टम में तो आप कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे होते, आप कहीं और बड़ी चीज पे कर रहे होते। तो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं इस तरह, क्योंकि एटीट्यूड बहुत टीचर्स का खराब है। जो आपसे कहीं सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, उनके नाक रगड़ने में कुछ, सब तो कभी कुछ नहीं होते, सबको तो मैं एक्यूज नहीं कर रहा, कुछ नहीं तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टीचर्स को मजा आ रहा है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने। आप तो 2:30 बजे मैडम चली जाते हैं, वो 7:30 आती है, उसकी मम्मी 8 बजे आती है। दूसरा मेरा वो है, होमवर्क नहीं कराना, होमवर्क नहीं देना। पेरेंट्स शुड #नो होमवर्क, बॉयकॉट होमवर्क। मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करेगा, कहीं लिखित कानून नहीं है कि होमवर्क करना चाहिए। मेरा बच्चा कितने मर्जी नंबर लाए, कुछ बने ना बने, आपको फिक्र नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज की फिक्र होनी चाहिए, स्कूल की फीस। प्लीज डू नॉट, द वे schools are now charging fees and the way they are behaving, the parents should say we are customers, not students के parents.
वी आर कस्टमर्स एंड कस्टमर इज भगवान। कस्टमर हैं जी, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। देखो कहीं 50-100 रुपए 200 रुपए की फीस, मुझे तो पता नहीं इंडियन स्कूल सिस्टम में, सरकारी तंत्र की बात नहीं कर रहा कि स्कूल की फीस इतनी कम है कि एहसान कर रहा है। स्कूल वाले पूरा पैसा लूटते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे हैं और पता नहीं आपका बच्चा कहां चला जाएगा। आपको किसी नॉर्म स्कूल में एडमिशन लेना है जहां उसका एडमिशन होना तय है, क्योंकि वो 30 से 40 कर देंगे अपने बच्चों की तादाद क्लास में, 40 से 45 कर देंगे, क्योंकि 5-10 शायद नहीं भी आते, ठीक है, एक दिन में तो 40 सीट है, 45 बच्चे ले रखे हैं। बड़े बड़े जगह कहीं ना कहीं ब्लॉक बनते ही रहते हैं, ब्लॉक बनते ही रहते हैं, लेकिन एटीट्यूड ऐसे दिखाएंगे जैसे पता नहीं आईआईटी कानपुर वाले कम एटीट्यूड दिखाएंगे, ये लोग ज्यादा दिखाते हैं। एंड टीचर्स को बार बार मैं बता रहा हूं कि टीचर्स पे पेरेंट्स का प्रेशर भी है, ये भी मैं मानता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा एक तरफा, लेकिन टीचर्स भी काउंटर वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैं कहूंगा बदतमीज पेरेंट्स भी हैं, 10 से 15% जो टीचर्स को पता नहीं सोचते हैं कि क्या टीचर करके दे दे, वो भी पॉसिबल नहीं है। पर उनको केटर करने के लिए 90% पेरेंट्स पिस रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो पहला था 75% अटेंडेंस का हटा दें। अगर बच्चे बोल रहे हैं, अगर कोई सर्टिफिकेट की वो होनी नहीं चाहिए, अगर पेरेंट बोल रहा है कि मेरा बच्चा बीमार है तो उसको सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है। मोदी जी ने बोला है सिटीजन का सेल्फ सर्टिफिकेशन है, सिटीजन का सेल्फ सर्टिफिकेशन हर चीज में चलता है। एयरलाइन के पायलट्स भी प्राइवेट डॉक्टर से और उनसे करा लेते, सरकारी डॉक्टर के पास कौन जाएगा भाई, एक दिन अगर बीमार था। कई बार क्या होता है, कई इंडिया में खांसी जुकाम ऐसी चीज है, वो 1-2 दिन का रेस्ट लो तो अपने आप ठीक हो जाती है, उस टाइम पे आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, तो उसका सर्टिफिकेट लेने जाएगा कोई, फर्जी सर्टिफिकेट, असली सर्टिफिकेट बच्चे को ले जाकर, अगर बच्चे को अस्पताल ही ले जाना है तो फिर स्कूल ही भेज दो, उतना ही एफर्ट लग रहा है ना उसका। और सरकारी अस्पतालों में जाके और बीमारी लेके आ जाए वहां से, और गंदगी है वहां पे और लेकर आ जाए। ये जो सर्कुलर है सीबीएसई का, रूल नंबर उनका कौन सा 13-14 करके है, जहां इन्हें अटेंडेंस बोला इट हैज टू बी बॉयकॉटेड एंड क्वेश्चन बाय द पेरेंट्स। सीबीएसई ने बोला हम डमी स्कूल्स पे नकेल कसने के लिए, भैया तुम डमी स्कूल पे नकेल कसने के लिए पेरेंट्स कैसे तेज करती। मैं ये कह रहा हूं ये डमी स्कूलों पे भी कसने की तुम्हें, भाई कंपटीशन जो है वो कोई अपने को कैसे मर्जी पढ़ाए, क्यों तुम्हें क्यों घुसना है, लाट साफ करना है। कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, कंपटीशन ये साइंस सब्जेक्ट्स में ज्यादा हो रहा है, ये आईटी और ये मेडिकल वाला, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं रहा। तो कोई चॉइस दे दो ना किसी को कि भी मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं बनाना चाहता, मेरा बच्चा बस स्कूल जाए करण जौहर के स्कूल की तरह ऐसे सीटी मार के आ जाए, मेरे को ना इसको कुछ कराना। ये कोई स्कीम हो सकती है क्या, कोई ऐसी क्लास या सेक्शन हो सकता है कि जहां पेरेंट ऑप्ट करना चाहे, और जो अपने की चूड़ी टाइट कराना चाहते हैं, जो धूर्त पेरेंट्स हैं, जो मैं कहता हूं उनको पेरेंटिंग नहीं आती है, समाज का नहीं पता, ऐसे 10-15% है, वो कहते हैं हमारे वालों को तो टाइट करके रखो, इनका सेक्शन सी बन जाए, सी फॉर चटक चलाक या जो भी, ठीक है, बाकी बी वाले इधर आ जाएं, ए वाले ऐसे, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है। कोई होमवर्क नहीं, स्कूल का टाइम कम करना, स्कूल का टाइम 7-8-9 घंटे हो रखा है, बसों में बच्चे धक्के खा रहे हैं, बस स्कूल से स्टार्ट होने में आधे आधे पौने घंटे ले रही है क्योंकि ऑफ इनएफिशिएंसी। स्कूल की घंटी बज गई 2 बजे, 2:15 बजे, बस नहीं निकल रही वहां से 2:45 2:50 तक, फिर वो पता नहीं कहां रूट पे आ रही है, पैसे पूरे ले रही है, 2.5 किलोमीटर पहुंचाने के पौना घंटा ले रही है, पता नहीं कहां रुक के चल रही है, वो कौन सी स्पीड पे चल रही है, और पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी नौकरी पे जाएं या कैसे करें, क्या करें। स्कूल के टाइम की कोई और इतने सब्जेक्ट्स हैं नहीं काम के जितनी क्लासेस आपने कर रखी हैं। स्पोर्ट्स पीरियड आप रखते हो, कोई इंग्लिश या मैथ का या कोई साइंस का टीचर वो हड़प लेता है बच्चों का। सर्दियों में बच्चों से उठा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको सुबह क्लास, फिर वो लेट तक, बच्चा घर में आता है, फिर ट्यूशन, फिर उसकी माँ आती है, फिर होमवर्क, किसी की कोई लाइफ नहीं छोड़ रखी है आपने। तो होमवर्क कराना तो बंद कर दो, नहीं तो होमवर्क नहीं करेगा तो प्रैक्टिस कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा। आज मंडे को आपने एक क्लास में कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ाया, जैसे 3.1 एक्सरसाइज पढ़ाई मैथ की, उसके आपने कुछ साइन थीटा कॉस थीटा या जो भी आपका सिलेबस था, जो भी आपने 5 सवाल कराए, एलसीएम के कराए, एचसीएफ के कराए, अगले दिन क्लास में आके उसकी प्रैक्टिस कराओ बच्चों को, बोलो इसी 40 मिनट में करेंगे। 2-4 बच्चों को बोर्ड पे करा लो, खुद बोर्ड पे कर लो,
बच्चों को वहां दे दो। और आपको क्यों होमवर्क देना है? अगर किसी के बच्चे ने जाके घर में 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, आपको क्यों आके उसको चेक करना है कि तू पढ़ा नहीं पढ़ा? वाई इट इज नॉट पेरेंट्स प्रॉब्लम। किसी बच्चे को पढ़ना है, उसको इसरो में जाना है, उसको नासा जाना है, उसे एलन मस्क के पास जाना है, उसके पेरेंट्स ने उसका जूस निकालना है कि बेटा तुझे पढ़ना है, उस पे उसको करने दो। पर जिसके को नहीं करना, जिसको गल्ले पे बैठना है, उसको दिख रही है दुकान, ठीक है, या जिसको फैशन शो करने हैं, जिसको कुछ और करना है, या क्योंकि बहुत पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, जो बेटियों को भी बता रहा हूं और लड़कों को भी के लिए बता रहा हूं, 11 से 16 साल की उम्र में सेक्सुअल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और ये सेक्सुअलिटी होती है, और ये होती है बॉडी में डेवलप हो रही होती है, लड़कियों की लड़कों की, ठीक है। इस टाइम पे इतना स्ट्रेस दे दोगे, बॉडी ही नहीं डेवलप हो पा रही, पीरियड्स के इशू चल रहे हैं बच्चियों के, समाज में आके मेरे जैसे को आके बताना पड़ रहा है ये कि ये पेरेंट्स पेरेंट्स को दिख रहा है, पर वो धर्म रक्षा कर लो, मोदी जी का कर लो, कहीं कुछ और बचा लो, कुछ और डिस्कशन कर लो। वो उठा के क्या बोलते हैं, ये अक्षय खन्ना ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, मजा मजेदार आ रहा है, रील शेयर करेंगे हैं, ये वाले के 1.5 करोड़ 10 करोड़ व्यूज हैं, इस वाले के आएंगे नहीं 50,000 1 लाख भी, क्योंकि इसमें तो मजा आ गया। ये वाली बात कोई कर नहीं रहा जो मैं बता रहा हूं कि भाई ये भी तो जरूरी है, बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनको टाइम ही नहीं दे रहे हम। फिर बच्चा 7-8 बजे अपना करके होमवर्क 1-1.5 घंटा वो मोबाइल में घुसता है कि मैं कुछ तो एंटरटेनमेंट करूं, तो फिर वो वाइट स्क्रीन, मेलाटोनिन, स्लीपिंग लेट, वेकिंग अप अर्ली, वो सारे टंटे शुरू हो जाते हैं। पूरे टाइम में AQI इंडेक्स ऐसा खेलने नहीं जा सकता, कुछ करने नहीं जा सकता, मिजरेबल लाइफ कर रखी है हमारी। फिर चौथा पॉइंट, ये एनुअल डे और इस तरह की एक्टिविटी जो स्कूल वाले कराते हैं, कभी कुछ इनकी असेंबली हो जाएगी, या कभी इनका स्टेज पे जाने के जो टंटे बना रखे हैं इनने, ठीक है, मैं आज बताना चाहता हूँ और टीचर्स को भी बताना चाहता हूँ, सबको, और स्कूल वालों को भी, ये स्टेज पे जाके कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। मैं बहुत कंटेंट स्पेस में हूँ, मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट लगता ही हूँ, इफ नॉट ज़्यादा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड अकल मेक्स यू कॉन्फिडेंट, जस्ट गोइंग ऑन स्टेज डजंट। स्टेज पे जो आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आदरणीय, माननीय, महोदय, ऐसे ये सब बोलने के लिए, ये बेस्ट एट बेस्ट MC बनेंगे। कहीं MC होते हैं ना जो कोई अवार्ड, वो ऐसे बोलते हैं, उनको कोई पैसे नहीं, कोई करियर नहीं है, वो बायदा कोई भी कर सकता है। बहुत फंक्शंस में मैंने देखा, कॉर्पोरेट में नॉर्मल एम्प्लॉय कर देता है, उसके लिए इतनी कोई स्पेशल नहीं है। गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ अस हैव गैदर्ड हियर एंड टुडे वी विल बी प्रेजेंटिंग, एंड वो कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप दिखा रहे हो। कंटेंट और अकल आप बढ़ा नहीं रहे कहीं पे। आप पेड़ बना रहे हो, लोगों को मून बना रहे हो एनवायरनमेंट डे में, ठीक है, उससे किसी का कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। आपने प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर दिमाग की दही कर रखी है पेरेंट्स की, रात के 10-10 बजे तक वो ब्लिंकिट करते रहते हैं, स्केल नहीं आया, वो नहीं आया, ये वाला पेन नहीं आया, मेरा ऐसा नहीं हुआ, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वो पिताजी की कल प्रेजेंटेशन है, नौकरी छूट सकती है, पर स्ट्रेस बच्चे का हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो कोमल है, वो स्ट्रेस ले लेते हैं। टीचर्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट है और एक कर्मा की वार्निंग है एज एन एस्ट्रोलॉजर, स्कूल में आपको कौन सी ऐसी तनख्वाह मिल रही है जो आप इतना अत्याचार कर रहे हो? डॉक्टर्स का तो फिर भी समझ में आता है, उनके इंसेंटिव्स होते हैं कि भाई तुम पेशेंट का ऑपरेशन कर दोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, करना नहीं चाहिए। अब तो बोले सारे प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में गड़बड़ है भाई हिंदुस्तान में। उनको तो चल फिर भी समझ में आ गया कि नहीं, सर्जरी करवा दूंगा, हार्ट में स्टेंट डला दूंगा, टेस्ट करा दूंगा, वो करा दूंगा तो कुछ मिल जाएगा। अरे आपको क्या मिल रहा है ऐसा स्कूल मैनेजमेंट से जो इतने वो हो रखे? कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है लाइफ की? मैं टीचर्स की बहुत फ्रस्ट्रेशन निकलती देखता हूं, बच्चों पर फ्रस्ट्रेशन अलग अलग तरह की, मैरिटल लाइफ के दर्द भी बच्चों पे निकलते देखता हूं, बिकॉज हमने किनको हैंडल करने के लिए किया। टीचर्स का बहुत बड़ा ऑडिट होना चाहिए, एंड यहां सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं क्योंकि वही कस्टमर्स हैं। नो टीचर हैज अ राइट टू शाउट और डिसिप्लिन एनी चाइल्ड बियॉन्ड अ लिमिट विच द पेरेंट, जो जिसने पैदा किया वो। अगर देखो बच्चा बदतमीजियां कर रहा है, पब्लिक न्यूसेंस है, वो अलग चीज है,
उसके लिए वार्निंग, पेरेंट्स को बुलाना बताना बनता है। लेकिन यहां ये मैं इस बच्चे को ये बना दूंगा वाला तुम क्यों चस्पा कर रहे हो, तुम खुद कुछ ग्रेट नहीं बन पाए, ये बता बोलने में बड़ा पीड़ा लगती है। पर फैक्ट ये है कि इंडिया में आप टीचर हो तो इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। इफ यू आर ए टीचर इन ए स्कूल एवरीबडी विल एग्री इट्स ए एवरेज, वेरी एवरेज थिंग, नथिंग एक्सट्रीमली ग्रेट अबाउट इट। बिकॉज जो भी कैश सब्जेक्ट्स में होता है, जो बहुत तगड़ा पढ़ा रहा होता है, तो वो फिजिक्स वाला में पढ़ा रहा होता है। वो ये वाले सर, वो वाले सर, 4 लाख 6 लाख 8 लाख अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां चल रहा है। आप एक मंडेन टीचर हैं, इसलिए आप स्कूल में फंसे हुए हैं। एंड मैनी महिलाएं हैं, एंड मुझे बोलने में कदापि वो नहीं है कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स के होते हैं, ये होते हैं, पीएमएस होता है, बच्चों पे भी निकलता है, कईयों के टीचर्स का निकलता है। एंड बच्चों को पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हाउ टू डू दिस। एंड वो स्कूल में सर्टन टीचर्स, अगेन यू विल से ऑल तो कुछ भी नहीं होता जी, ऑल डॉक्टर्स बैड, ऑल टीचर्स बैड, ऑल लॉयर्स बैड, ऑल सीए, ऑल तो कभी भी नहीं होता। बट इश्यूज हैं, कुछ बच्चों को पिकअप करके उनके पीछे पड़ते हैं, सबको नहीं, कुछ को। एंड ये चीज पेरेंट्स को अगेन ये कॉल आउट करनी है। अगर आप कोई होमवर्क नहीं, कोई अटेंडेंस का टंटा नहीं, कोई एनुअल डे नहीं, स्कूल का टाइम करना, और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यूनिफॉर्म। आपने 17, 18, 20, 22, 25, 30 हजार रुपए की स्कूल की फीस कर रखी है, और क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्म इतनी घटिया है कि बच्चे सर्दी में अपने बच्चे को एस्किमो बना के भेजें। अगर उनको आपके कपड़े पहनाने हैं तो फिर वो अपने इनर कितने पहनाएं। आपकी क्वालिटी ऑफ कोट ऐसा है, ब्लेजर ऐसा है, वो सर्दी नहीं रोकता। आपकी क्वालिटी ऑफ जो आपने स्वेटर जो दे रखी है वो इतनी घटिया क्वालिटी की, कोई ठंड नहीं रोकता। बच्चा पेरेंट कुछ और पहना दे, ऊपर मफलर वफलर पहना दे, तो आप उसका रिमूव करा देते हो। ऊपर से आप उसने कुछ ये पहना दिया ऊपर का, तो वो आप रिमूव करा देते हो। बच्चे यहाँ चीखते, जुकाम करते और बुखार में चलते जाते हैं। ऐसी क्या यूनिफॉर्म का टंटा है इस देश में? पुलिस वाले यूनिफॉर्म नहीं पहनते आधे टाइम, ठीक, और उनको किसी की हिम्मत नहीं की जाके चेक कर ले। पहननी चाहिए ना उनको, उनको नहीं चेक करते। यहां स्कूलों की यूनिफॉर्म में ऐसा टंटा। अरे भाई, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ स्कूल की यूनिफॉर्म इज घटिया, यू आर ओवर चार्जिंग फॉर दैट। बच्चों की सर्दी नहीं रुकती है, पेरेंट्स इनरवियर और ये पहना पहना के थक गए। छोटे बच्चों को सुसु करने जाना होता है तो उठ के उनके लेयर नहीं निकलते, वो सुसु उसमें कर देते हैं। ये समाज का जो कीन ऑब्जर्वर है, मेरे जैसा अंदर से, आप देख रहे हो इमोशनल, मैं नॉर्मली इतना होता नहीं, इतना होके कमा रहा हूं, लेकिन आप ये वीडियो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप ये अक्षय खन्ना का करोगे, क्योंकि भाई मजा वहां पे आ रहा है, वहां पे कुछ ग्रेट रहमान, डकैत, बलोच, उस पे आप ज्यादा फोकस करोगे, लेकिन ये नहीं करोगे कि बच्चे को कितने लेयर पहनाएं। क्यों यूनिफॉर्म की क्वालिटी क्यों नहीं बेटर हो सकती? और नहीं हो सकती तो लेट चिल्ड्रन वियर वॉट एवर द पेरेंट्स भेज रहे हैं। वो पहले ये होता था कि गरीब इंडिया था, यूनिफॉर्म इकट्ठे करते थे ताकि कोई अमीर गरीब फील ना कर पाए। रहे तुम तो अब 17, 18, 20, 25 हजार स्कूल की फीस ले रहे हो यार। तुमने जो जूते दे रखे हैं यूनिफॉर्म के, वो इतने घटिया हैं, बच्चे को मतलब टाइट काटता है, कभी खुलता है, कभी वो ऐसा, सब कुछ घटिया है। तुम्हारी जो ट्राउजर है, वो ट्राउजर ऐसी है उसमें सर्दी रुक नहीं सकती है, और वो ऐसी है कि उसके वो इनर वेयर नहीं पहनाया जा सकता। और अगर वो इनर वेयर पहना दिया तो बच्चे से छोटे, तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी चौथी, उनसे तो खुलते नहीं सुसु करने के लिए। लेकिन यहां ध्यान नहीं जाएगा एजुकेशन सिस्टम का टू मेक चिल्ड्रन कंफर्टेबल। स्कूल की क्वालिटी, टॉयलेट्स की क्वालिटी, सेफ्टी, जो गाड़ी का छूटना आना, वो तक में इतना टाइम यूज होता है। तो ये 5 चीजें थी। इसमें कौन सी गवर्नमेंट से जाके आपको वो करना है, अदर देन दैट 75% अटेंडेंस जो सीबीएसई से मैं मांग कर रहा हूं कि आप हटा दें। सीबीएसई को क्या लेना देना कोई कितने परसेंट जा रहा है? यहां डॉक्टर बना रहे हो आप कि ये आपने पूरी अटेंडेंस नहीं करी तो आप ये ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या क्या बना रहे हो, क्या प्रोफेशनल बना रहे हो? किसी को पढ़ना है, किसी को कम पढ़ना है, किसी को ज्यादा पढ़ना है। मैं पेरेंट्स को बता रहा हूं, मेरी पेरेंटिंग वर्कशॉप भी मैं कभी ना कभी करूंगा। बर्नआउट मत कराओ अपने बच्चों का। जो आपके बच्चे स्कूल में हैं, ये वो काम करेंगे जो काम अभी बने नहीं है, उनके लिए आप ज्यादा ट्रेन कर नहीं सकते। जस्ट टेल देम टू चिल,
and not burn out, because Indian parents are going to, majority of Indian parents are going to burn out their kids by the time they hit 21-22, and the ones who will not be burn out will do well, because उनकी आत्मा, चेतना, बुद्धि, शरीर उनके हाथ में होगा. आई सी लॉट ऑफ सिलेक्शन और ये सब कॉर्पोरेट वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, नौकरी नौकरी इंटरव्यू और बाकी बड़े लेवल पे बात करना लोगों से, कहते हैं ये हमें आईआईटी वाले चाहिए ही नहीं. मैंने कहा क्या यार, ये तो डिमांड में रहते हैं सबसे ज्यादा. कहता है चूसे हुए गन्ने हैं ये आके काम धंधे पे फोकस ही नहीं कर सकते. ये कहते हैं ये तो 12-13 साल की उम्र से लगे थे सुबह रात काम करने, फिर ये पहले बैजू आता था ये फिजिक्स वाला, एक कोचिंग कोचिंग लेने, फिर अपनी आईआईटी में पढ़ाई करने. कहते हैं जब तक फिर ऊपर से ने कुछ आईएम वाईएम कर लिया, उसके बाद कहते हैं इनकी शरीर में जूस ही नहीं है. कहते ये कुछ ये खा पी के नशे बहुत है इनके. कहीं अक्सर बोलो सबको तू बोल रहा है, सब तो कभी भी कुछ नहीं होता. बर्नआउट इतना हो गया है. 24-25 year old हैज बीन स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड फॉर 10 years. अब जब एक्चुअल बात आई बिजनेस में और नौकरी में परफॉर्म करने की, तब तक तो भाई साहब बर्न आउट हो गया, क्योंकि इनने भी तो चूसना है. तो उसको ब्रेक कब मिला? ब्रेक मिला ही नहीं उसको. ये मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की. Let the choice rest with the parent is my appeal, and my again appeal is with the parents जो आप सब सुन रहे हैं. कृपया करके प्लीज स्पेल आउट दिस की क्या ये सही चीज बोलनी है, प्रैक्टिकल चीज बोलनी है. भाई स्कूल की फीस गवर्नमेंट से कम नहीं होने वाली, ठीक है. गवर्नमेंट से कोई करिकुलम ठीक नहीं होने वाला. उठा के वो फिर बोल देंगे कि ये लड़ाई जीत गया था, ये हार गया था, ये टंटे चल रहे हैं आपको पॉलिटिकली, ठीक है. इनकी हिस्ट्री आप, ज्योग्राफी आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है. बाकी तो ये कहां से इनके सिलेबस इनके बस का नहीं कुछ करना. होना होता तो इतने साल में कुछ कर देते. ये कुछ नहीं करने वाले, और उससे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब कंपटीशन इतना है, पोस्ट इतनी है, वो मारामारी हमेशा रहेगी. आप सिलेबस को मुश्किल कर दो, बहुत मुश्किल कर दो, बहुत ग्रेट कर दो, घटिया को निकाल दो, कर दो. प्रैक्टिकल कुछ करने को वैसे नहीं है. प्रैक्टिकल सिखाओगे क्या जब आगे भी नहीं है कुछ, उस पे कुछ नहीं होने वाला या कर रहे. पर ये प्रैक्टिकल चीजें एज ए कस्टमर तो मांग सकते हो. व्हेन यू गो टू ए होटल, द लीस्ट यू कैन से इज कि ये प्लेट साफ होनी चाहिए भाई, इतना खाना ठीक होना चाहिए, ये पैसे इतने तू कूट रहा है, तो कम से कम वो चीज तो हम मांग सकते हैं. यूनिफॉर्म. मेरे बच्चे को आप बोल सकते हो कि भाई मुझे नहीं टैलेंटेड बनाना. देखो बहुत कम पढ़े लिखे हीन भावना वाले पेरेंट्स भी हैं जिनके मेहनत करके 4 पैसे आ गए और अब उन स्कूलों में डाल के वो सोचते हैं कि स्कूल वाले वो बना देंगे जो ये नहीं मतलब कवर अप कर पाए अपनी हीन भावना से. ऐसे नहीं होता जी. आपका बच्चा है. वो अगर आपकी और आपकी बीवी गाना नहीं गाते तो बच्चा किशोर कुमार, लता मंगेशकर नहीं बनने वाला. ये सिंपल बायोलॉजी है जी. और आपका बच्चा और आपका बच्चा आपकी बीवी और आपके बेस्ट जीन्स को वो नहीं कर सकता आउटबीट. बेस्ट को एट बेस्ट बन सकता है. उसमें स्कूल वालों का बहुत कम रोल रहता है. स्कूल वालों को से बच्चों को प्रोटेक्ट करो. और बच्चों को एक तो ये होमवर्क तो बोलो, घर आके टाइम ही नहीं है जी होमवर्क करने का. आप ये बताओ 8-9 घंटे आप नौकरी पीट कर आओ, आने जाने में 2-3 घंटे लग जाएं, फिर आके आपको होमवर्क कराया जाए तो कैसा लगेगा? सारे एम्प्लॉइज की जान निकलती है जो आके मेल भेजना पड़ता है कुछ होमवर्क आ जाए तो. यहाँ की कैसे होमवर्क करोगे? कब सोएगा, कब खाएगा, कब रेस्ट करेगा, कब खेलेगा, कब उसका रीसेट होगा? हमने अपने बच्चों को स्टेंटेड कर, देखो गरीबी में ग्रो ना कर पाओ तो फिर प्रॉब्लम है अनाज की, वो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन पैसे होने के बाद भी बच्चा सफर करे बीमारियों से. मैं देख रहा हूं कि लड़कियां इतना स्ट्रेस ले रही हैं, उनके पीरियड्स के इश्यूज हो रहे हैं, गायनी इश्यूज हो रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों के. फिर आगे जाके वो समाज में कितना बड़ा इसका वो होगा वो आपको बाद में पता चलेगा. 24, 25, 26, 27, 28 साल में सिस्ट हो रहे हैं, पीसीओडी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और सारी चीजें रिलेटेड विद स्ट्रेस. और ऐसा कद्दू में तीर. मैं पूछ रहा हूं कर क्या रहे हो यार तुम? हो तो कुछ नहीं रहा, नील बटे सन्नाटा. 12वीं करी तो कुछ हुआ नहीं, कॉलेज में निकल गए नौकरी नहीं, 12वीं का तो कॉलेज नहीं, फिर कहते हैं हम करें क्या. सारे कॉलेजों में ऐसे टाइम पास हो रहा है. सारा एजुकेशन सिस्टम मैं कह रहा हूं टाइम पास है, तो टाइम लेट इट बी इंजॉयबल.
टाइम पास करना है, हम घर में बिठा के ओपन स्कूल, और वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा बोलना करना। आधे तो पेरेंट्स ने स्कूलों को क्रेश समझ रखा है कि भाई हम नौकरी करनी है, बच्चे दे। मैं देखता हूं 3-3, 4-4 साल के बच्चों को स्कूलों में, वो 2 साल में ही वो कौन सा वाला स्कूल होता है, प्रिपरेटरी स्कूल। अरे बच्चों को 5-6 साल से पहले स्कूल मत भेजो। स्कूलिंग सिस्टम से कुछ ग्रेट नहीं होना। लेट देम एंजॉय देयर लाइव्स, लेट देम गो एंड एंजॉय। ये कोई परसेंटेजेस का कोई मीनिंग नहीं है। हम सब बोलते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो करते हैं कि भाई जो पढ़ाई करी है, जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई लेना देना नहीं। और नंबर तो आप जितने सुन रहे हो, आप बताओ आपके 10वीं में जो नंबर आए थे उसका कोई मीनिंग है? नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ जब देखा जाता है ना तो ऐसे करके देखते हैं। आपको बहुत सुंदर पति पत्नी मिल जाता है क्या जिसके नंबर ज्यादा आए होते हैं? देखिए मेरे इतने नंबर आए थे, करंट स्टेटस देखा जाएगा ना आपका क्या है। एंड मेरी टीचर्स से अपील है, देश का भविष्य आपके हाथ में है, प्लीज टंटे मत लगाएं ज्यादा, उनको जैसा है छोड़ दें, वो अपने आप ही सही कर लेंगे कुछ। ये जो प्रेशर डाल डाल के है ना कि मुझे करना है, मुझे सिखाना है, नंबर ज्यादा लाने, ये टीचर्स से अच्छा तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकता ना, कुछ पेपर वही सेट करती हैं। तो आपका क्या भला हो गया? आपको तो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तो जिस दिन ये एक्नॉलेज हो जाएगा, नहीं टीचर्स का आदर होना चाहिए, आदर तो सफाई कर्मचारी का भी होना चाहिए। आदर, अब मैंने पूरे वीडियो में बोला कि टीचर का आदर नहीं होना चाहिए या एजुकेशन जो प्रोवाइडर्स है इनका आदर नहीं होना चाहिए या कोई बिल्कुल ही वो कर दो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, होमवर्क को कम नहीं करना, होमवर्क को खत्म कर दो। ये इसी चक्कर में ये स्कूल बन गए, ये टंटे वाले। ये 10 बजे 9 बजे से 5 बजे बच्चा वहीं हॉर्स राइडिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, कोई होमवर्क नहीं, ये नहीं वो नहीं। फीस केवल 60,740 रुपये एक महीने की। अभी भाई इसमें कैसे डाल दे? सारे तो नहीं डाल सकते, इतना अमीर देश नहीं है। पर ये बच्चे ज्यादा ग्रेड कर जा रहे हैं, आराम से सब काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, करें क्योंकि अमीरों के बच्चे हैं। ठीक है, तो बाकी जो सो कॉल्ड अमीर का बच्चा नहीं है, मिडिल क्लास का बच्चा, उसने क्या पाप कर लिया यार? उसने क्या पाप कर लिया? उसको क्यों इतना होमवर्क करना पड़ता है? होमवर्क में मैं देखता हूं बच्चे इतनी फ्रूटलेस एक्सरसाइजेस करते हैं, किसी चीज को कॉपी करना, इंटरनेट से कट कॉपी पेस्ट करना, प्रिंट आउट लोग ऐसे चिपका देना, ऐसे कटिंग करके चिपका देना, कोई लर्निंग नहीं। अरे भाई जब कोई लर्निंग है ही नहीं, कुछ इंपार्ट नहीं कर सकते, तो एंजॉय करने दो, पर होमवर्क होना चाहिए। तो पेरेंट्स जागो इज द वीडियो, एंड फॉलो दीज 5 थिंग्स एंड गेट दीज 5 थिंग्स इंप्लीमेंटेड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।